राम राम सर जी। भाई राम राम। और ठीक हो? भाई बढ़िया। आगे क्या करवाओगे अब? भाई आज आपको करवाएंगे बर्नौली इक्वेशन। तो भाई इसकी जनरल फॉर्म होती है dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई और इज इक्वल टू क्यू इंटू वाई की पावर n। तो ये ना लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस कर देते हैं हम इसको कुछ सब्सटीट्यूट करके, और उसके बाद लीनियर इक्वेशन तो हमें सॉल्व करनी ही आती है। अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमें y की पावर n दिख रहा है इससे डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला स्टेप, ये एक जनरल फॉर्म में बताता हूँ अभी। तो यहाँ क्या y n dy बाई डी एक्स प्लस पी, और यहाँ पे ऑलरेडी एक y पड़ा है तो यहाँ पे आ गया y अपॉन वाई एन, और ये पावर 1 थी तो ये हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एन इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, अब इसको करने के लिए जो भी हमारा p के साथ ये y वाली टर्म बनेगी इसको हम एज्यूम कर लेंगे कोई भी वेरिएबल के साथ। जैसे इस क्वेश्चन में मैं मान रहा हूं ये है t। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या आ जाएगा 1 माइनस वन आगे आ जाएगा, और y में क्या कर दो माइनस वन कर दो, तो ये आ जाएगा माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स डी टी बाई डी एक्स। यहाँ मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। अब ये इसको उस साइड ले जाते हैं तो ये आ गया y ऑफ माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एन डी टी बाई डी एक्स। अब ये जो हमारी ये टर्म थी ये बन गई, इसको हम किससे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस एन डी टी बाई डी एक्स से, तो कर देते हैं। ये आ गया 1 बाई 1 माइनस एन डी टी बाई डी एक्स प्लस पी, इसको t माना था, ये आ गया t इज इक्वल टू क्यू आ गया। अब ये एक्स्ट्रा बच गया, हमें जनरल फॉर्म के लिए क्या चाहिए होता है लीनियर फॉर्म बनाने के लिए, डी टी बाई डी एक्स प्लस में p, यहाँ पे t आ गया इज इक्वल टू क्यू। तो जो हमें ये है ये हटाना पड़ेगा, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 चाहिए, तो 1 माइनस एन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया p 1 माइनस एन टी इज इक्वल टू क्यू इंटू 1 माइनस एन। अब इसको p और q को कंपेयर कर देंगे, ये आएगा x की फॉर्म में। ठीक है, और फिर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे और फिर हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अब ये हमारी बर्नौली फॉर्म टाइप की इक्वेशन है, जो कि क्या होती है dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू वाई की पावर n। अभी तक ये बताया कि y की पावर n से सब में डिवाइड कर दो। अब इसमें y की पावर n क्या है, y की पावर ये y 6, n यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे एक x भी एक्स्ट्रा पड़ा है, तो यहाँ इकट्ठा ही डिवाइड कर देते हैं। तो हम सीधा लिखेंगे डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय x y 6। ठीक है, तो ये यहाँ जो बनेगा वो क्या बनेगा 1 बाई वाई की पावर 6 प्लस y बाई एक्स वाई की पावर 6, और यहाँ इसकी पावर 1 होती है तो 6 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर यहाँ बच जाएगा, क्योंकि जब x और y की पावर 6 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ एक्स स्क्वेयर बचेगा। अब हम क्या करते थे, जो ये वाली टर्म होती थी y वाली, इसको हम एज्यूम कर लेते कोई भी वेरिएबल के सामने। जैसे ये y माइनस 5 को हमने मान लिया t, अब इसका डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा y माइनस 6 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ माइनस 5 है, इधर आके नीचे आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 1 बाई 5 डी टी बाई डी एक्स। यहाँ आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं हम डी टी बाई डी एक्स प्लस इसको हमने माना था t, तो ये आ गया t बाई एक्स आ गया, और इज इक्वल टू में एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ ये फालतू पड़ा है, हमें यहाँ पे 1 बनाना है, तो माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 5t बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 एक्स स्क्वेयर। अब ये हमारी लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब इसको कैसे सोल्व करते थे, p और q को कंपेयर कर लेते थे और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर और फिर सीधा सॉल्यूशन में पुट करते थे। तो यहाँ पे कंपेयर करके p ऑफ x क्या आएगा माइनस 5 बाई एक्स,
और क्यू ऑफ एक्स क्या आएगा, -5/x²। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या होता था, एक्सपोनेंशियल ऑफ पी डी एक्स, और इसका जब आंसर निकालेंगे तो -5 log x, और एक्सपोनेंशियल log की प्रॉपर्टी लगा देंगे, यहाँ पे -5 हो जाएगा, e और log कैंसल, तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा 1 में x⁵। अब जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन होता था वो क्या है, y इंटू, और इसमें t है तो y नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q हमारे पास था -5x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय में x5 dx। ये आ जाएगा -5 माइनस ऊपर गया तो x⁻³ आ जाएगी, और t को भी चेंज कर दो, t था हमारा 1/y⁵ और इंटू में 1/x⁵। अब इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा x⁻² बाय में -2, माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ आ गया x⁵ y⁵, और इसको भी नीचे लिख लो तो x²। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। इस टाइप का क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, अगर थोड़ा सा अच्छा पेपर बनाना चाहता है वो, तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा। जैसे अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कोस स्क्वायर पड़ा है और इसकी डिग्री तो 1 ही है, तो कोस स्क्वायर y से हम होल आउट डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर y रहने देते हैं, सेकेंड में नहीं कन्वर्ट कर रहे, और इसको क्या आएगा 2 sin y cos y। sin 2y की प्रॉपर्टी होती है 2 sin y cos y, टू एंगल प्रॉपर्टी, और कोस स्क्वायर यहाँ पे है तो कोस y इंटू कोस वाई लिख दो, कैंसल, इज इक्वल टू यहाँ क्या बच गया x³, तो 1 में कोस स्क्वायर y dy/dx प्लस में 2 टेंजेंट y, साइन बाई कोस टेंजेंट होता है, इंटू x इज इक्वल टू में x³ आ गया। ठीक है, अभी अब तक ये डिस्कस हुआ था कि इसको हम क्या मान लेंगे, किसी वेरिएबल के बराबर, तो लेट टेंजेंट y इज इक्वल टू t, और जब इसका हम डेरिवेट करेंगे तो ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर y dy/dx इज इक्वल टू dt/dx। अब सबको पता है सीकेंट स्क्वायर y 1/cos स्क्वायर y होता है, तो ये जो हमारी टर्म थी ये dt/dx के बराबर आ गई, और इसको हमने माना था 2tx इज इक्वल टू x³ आ गया। अब ये लीनियर में कन्वर्ट हो गई, अब तो सॉल्व करना आसान ही है, कंपेयर कर दो, p की वैल्यू क्या आएगी 2x, q ऑफ x क्या आएगा x³, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देंगे, क्या होता है एक्सपोनेंशियल p dx, एक्सपोनेंशियल 2x dx, एक्सपोनेंशियल ऑफ x² आ जाएगा, और x²/2 होता है और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब हम सॉल्यूशन निकाल देंगे, सॉल्यूशन में यहाँ पे t है तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है हमारा e ऑफ x² इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q है x³ इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ठीक है, तो अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो वो क्या आएगा, हम लेट कर लेंगे जो हमारे पास x² है। सबसे पहले मैंने क्या किया, x³ को 2 में तोड़ लिया, x² इंटू x में, अब x² को हमने u से सब्सटीट्यूट कर दिया। ठीक है, तो ये आ जाता है 2x dx इज इक्वल टू में du, और यहाँ पे x dx किसके बराबर आ जाएगा 1/2 du के। अब यहाँ पे अगर हम चेंज करें तो ये आ गया u इंटीग्रेशन ऑफ x² माना था u के बराबर, x आ गया हमारे पास x dx 1/2 du के बराबर, और यहाँ पे बच गया ये e ऑफ u। ठीक है, अब हम इसमें आइलेट रूल लगा देंगे, बाई पार्ट्स जो होता है उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, एल्जेब्रिक वैल्यू को पहला नंबर दे देंगे और एक्सपोनेंशियल को दूसरा। अब बाई पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन जो कि e ऑफ u का e ऑफ u ही आएगा, माइनस होल इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और दूसरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, और यहाँ पे 1/2 पड़ा था, यहाँ पे हमने बाहर निकाल लिया।
अब जब इसको सोल्व किया तो ये आ गया 1/2 u e ऑफ u माइनस 1/2 e ऑफ u। चाहे इसको कॉमन ले लो, एक ही बात है। अब जो भी वेरिएबल हमने सब्सटीट्यूट करे थे उनको चेंज कर दो। t को हमने माना था टेंजेंट u, टेंजेंट y, और e ऑफ u को क्या माना था, x² इज इक्वल टू 1/2 x² e ऑफ x² माइनस 1/2 e ऑफ x²। तो ये हमारा आंसर आ गया।